गुड मॉर्निंग बच्चों। अच्छा लग रहा है आप लोगों को? अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? क्योंकि जब तक अच्छा नहीं लगेगा तब मजा नहीं आएगा, न सुन पाइएगा न कुछ समझ पाइएगा। तो आज है संडे। क्या है विशेष? संडे। और हम लोग स्पेशल संडे बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? देखो, ये संडे सबके लिए मिला है, ये नहीं कि केवल हम ही लोग को मिला है। कोई संडे सोकर मना रहा है ना, कोई संडे को कोई टाइम पास कर रहा है, और कोई संडे को विशेष मतलब इसका और फायदा उठा रहा है। तो समय सबको बराबर मिलता है, लेकिन समय का यूज सब लोग नहीं कर पाते, सबका यूज नहीं कर पाते हैं, समझ रहे हैं? तो बड़ा वही बनता है लोकुस। सुनो ध्यान से, पूछूंगा बाद में मैंने क्या बताया आपको। सफलता उसी को मिलती है जो समय को समझता है, समय के अनुसार चलता है, समय के अनुसार चलता है। समय के अनुसार चलने का मतलब कि अपना काम समय से करना, समय से। यदि आपको कुछ टाइम बच जाए तो उस टाइम को आप क्या करते हो वो मायने रखता है। कि आप जैसे कि पढ़ने से टाइम बचा या किसी दिन छुट्टी है तो उस दिन आप क्या करते हैं वो ज्यादा मायने करता है, और वही आपका भविष्य तय करता है। समझ रहे हैं? तो आज आप लोग जानते भी हो, जो समय को बर्बाद करता है समय उसको बर्बाद कर देता है। समझ रहे हैं बाबू लोग ये सब चीजें? और महामानव बनने का, जैसे बोलते ना, करो कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। बनो कुछ ऐसा कि कोई देखे तो कहे कि नहीं, हाँ बहुत अच्छा लड़का है, बहुत अच्छा लड़का है। और कर लो सफलता मुट्ठी में, कर लो सफलता। यही बोलता हूँ कि सफलता को खोजना नहीं पड़ेगा, सफलता आपको खोजेगी। क्योंकि सफलता को सिर्फ चाहिए अच्छे आदतें वाले लोग, अच्छे आदत वाले लोग, जिनका आदत अच्छी हो। और एक बार मैं तुमको बताया भी था कि लक्ष्मी और सरस्वती दोनों किसके पास रहते हैं, किसके पास रहती हैं? तो क्या बताया था, कुछ याद है? सबको पता है? बताओ, तुम बताओ। एक माइक किधर है? एक और माइक सुनो सब लोग क्या बता रहा है। मैं लक्ष्मी जी और सरस्वती दोनों किसके पास आती है? बताओ बाबू। जिसके दांत साफ हो, जिसके कपड़े साफ हो, और वो हमेशा देखो, जिसके दांत साफ रहते हो, जिसके दांत और कपड़े साफ रहते हो। लेकिन हॉस्टल में मैं देखता हूँ 50% बच्चे ऐसे हैं जिनको मैं न कहूँ ना तो लगता है स्नान भी ना करें। मानते कि नहीं मानते हो? और न कहूँ कि कपड़ा साफ करो तो वो कपड़ा साफ नहीं करेंगे, तब तो 50% खत्म हो गए, लक्ष्मी से दूर रहेंगे। लेकिन अभी भी पूरा आप लोगों के पास समय है सुधरने का। क्या टाइम है? सुधरने का। अभी कुछ बिगड़ा नहीं है, कुछ गलत आदत पकड़ा गया है तो उसको छोड़ा जा सकता है। गलत आदत में क्या? अपना काम लेट से करने का आदत, अपना काम लेट से करने का आदत। हमेशा मतलब कहने पर काम करिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है बाबू? यस सर। बढ़ जाइए, बहुत बढ़िया। तो लक्ष्मी और सरस्वती उसी के पास रहते हैं जिसके कपड़े साफ रहते हैं और दांत साफ रहते हैं। और एक बात और बोला था कि नहाने के बाद जो कपड़ा आज पहने हैं आप, ठीक है, और वो कपड़ा मान लीजिए गंदा नहीं हुआ, दिखने में साफ लग रहा है। क्या लग रहा है? सुन रहे हो? आज आप जो कपड़ा पहने और कल सुबह स्नान किया आपने और फिर आप पहनना है कपड़ा, तो आप क्या कर, कुछ बच्चे क्या करते हैं, जो कल पहने थे वही पहन लेते हैं, पहनते हैं ना। लेकिन शास्त्रों में ऐसा लिखा गया है कि वही कपड़ा पहनने पर आपके यहाँ से गायब हो जाएगा। क्या गायब हो जाएगा? लक्ष्मी। क्या गायब हो जाएगा? और ज्ञान गायब हो जाएगा। ध्यान देना, मैं बहुत अच्छी बता रहा हूँ। विकास सुन रहे हो? यानी आपने स्नान किया और नहाने के बाद वही गंजी और वही शर्ट वही पैंट पहन लिए, वही सूट पहन ली, तो आपके पास लक्ष्मी कभी रह नहीं सकती। जिंदगी भर दरिद्र रहोगे। क्या रहोगे? और अज्ञानी रहोगे। करना है क्या, करोगे क्या? तो ऐसा नियम बना लीजिए। भले मतलब एक ही ड्रेस हो तो रात को सब साफ कर लीजिए उसको, लेकिन गंदा कपड़ा कहीं मत पहनिए। आज का संडे का विशेष यही रहेगा कि कभी भी गंदा नहीं रहना है। जो कपड़ा आज पहने हैं नहाने के बाद वही कपड़ा नहीं पहनना है। कपड़ा पहनेंगे तब जब उसको साफ कर लेंगे तब। विषय समझ रहे हो? नहीं समझ रहे हो? अभी मैं क्या समझा रहा हूँ? बोलो। नहीं, अभी कुछ मतलब स्पेशल बता रहा हूँ। स्पेशल ये है कि जो आज आप कपड़ा पहने हैं
उसी कपड़ा को यदि कल पहनना है तो साफ कर पहनना है, और नहीं तो दूसरा कपड़ा पहनना है। और यदि ऐसा नहीं करते हैं, यदि ऐसा, तो आपको जिंदगी भर आजीवन दरिद्र रहने से कोई बचा नहीं सकता है। हमेशा अभाव में रहेंगे, हमेशा अभाव में रहेंगे, हमेशा अज्ञान में रहेंगे, कोई सबको याद नहीं होगा। अमित समझ रहे हो? क्लियर हो रहा है? और जो बात मैं बता रहा हूं यह शास्त्र सम्मत बता रहा हूं, कहीं से फेंक नहीं रहा हूं, या फिर मनगढ़ंत बात नहीं बोल रहा हूं, ये लिखा हुआ है। और जितने भी आज टॉप पे हैं, अंबानी को, अंडानी ले लो, टेस्ला के मालिक एलन मस्क को ले लो, या मोदी जी को ले लो। मोदी जी तो दिन भर में 3-4 बार ड्रेस बदल देते हैं, तो मोदी के बाद छोड़ो, वैसा नहीं करना है। कपड़ा फटा हो, पुरान हो, चलेगा, सस्ता हो, चलेगा, लेकिन शर्त है कि वह साफ होना चाहिए। नहाने के बाद जो कपड़ा पहने वह साफ हुआ कपड़ा हो, एक दिन भी न पहना हुआ हो। क्लियर हो रहा है? तो ऐसे करने से क्या होगा, आपके ऑटोमेटिक आपके पास सब कुछ आने लगेगा, क्योंकि पवित्रता अति अनिवार्य है। पवित्रता, मैं सुन रहा था कि कोई बाहर गया था टॉयलेट बिना मतलब ऐसे ही मतलब पैंट पहन लिया था, अब नाम नहीं लूंगा, वो समझ रहा होगा मैं किसको कह रहा हूँ, है ना जी? तो जब ऐसी आदत रहेगा तो ज्ञान आएगा, जो आया है वो भी चला जाएगा, वो भी। हाँ, पवित्रता बहुत जरूरी है, ध्यान देना। पवित्रता, क्या बोला मैंने? पवित्रता। कभी जाओ, सो जाओ, बाथरूम जाओ, तुरंत हाथ धो, है ना? कपड़े साफ पहनो, एकदम लगे कि नहीं शिक्षित हो। आगे बढ़े, अब हम लोग करेंगे क्यूए सेशन। क्या करेंगे? और ये भी सुनिए, क्यूए सेशन क्यों करते हैं हम? संडे को डेली आप लोगों से कुछ क्वेश्चन करता हूँ, आप लोग आंसर देते हो, क्यों? क्योंकि इसलिए, क्योंकि देखो पढ़ाई लिखाई के साथ साथ बोलने आना चाहिए। कहीं कोई बोले या कुछ बताना हो, बोलना हो, तो आप बोल सके, वहाँ कह सकें। और आज के मैं बहुत बच्चों को देखता हूँ कि अच्छे अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं, लेकिन बोलने को बोल दो ना समाज में, नहीं बोल पाते हैं, तो गलत बात है। ठीक है, कुल बॉय मिस्टर श्रेयांश जी, हाँ चलो रेडी करते हैं।